कि बहुजन का कल्याण होते देख कर सत्य बोले, बहुजन के हित की हानि होते देख कर मौन रहे, थोड़े से लाभ के लिए किसी की झूठी बड़ाई ना करें। ये चाटुकारी और चारण कर्म निंदनीय है। करे न चुगली इत उत जाई, अनारद कर्म करे पिछुकाई। निज मुख निज गुण गान न करई, तेहि विधि पर निंदा परिहरई। कि इधर उधर जाकर चुगली ना करें, ये नारद कर्म और चुगली खोरी छोड़ दें, अपने मुंह से अपना गुणगान ना करें, उसी प्रकार दूसरे की निंदा करना भी छोड़ दें। कि पंचमशील सुमंगल मूला, अपिय न मात तजय विषतूला। कि पियत शराब जमावत जुआ, अजियत न जानहु मानहु मुआ। कि पांचवा शील जो बहुत कल्याणकारी है वह यह है कि मद्यपान ना करें, उसे विष के समान छोड़ दें। अगर कोई शराब पीता है और जुआ खेलता है तो उसे जीवित ना जानकर मरा हुआ समझें। कि जे चाहे कल्याण निज मादक द्रव्य न लेहि, ओज तेज तनु बुद्धि बल सब चौपट कर दे। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। कि जो अपना कल्याण चाहते हैं वे किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन न करें, क्योंकि वे पदार्थ मनुष्य का ओज तेज बुद्धि और बल सभी कुछ चौपट कर देते हैं। कि भीक्षु चाहूं लोक भलाई, अगाहु कहावहु शील सवाई। कि अब 10 पारमिता सुन लेहूं, इनका दम में धुरी गुण लेहूं। है भिक्षुओ, अगर तुम विश्व का कल्याण चाहते हो तो सब शीलों को ग्रहण करो और सबको ग्रहण करवाओ। अब 10 प्रकार की पारमिताओं को सुनो और इन्हें धम्म की धुरी समझो। शुभ गुरधारी अशुभ परिहरई, कबहु अनैतिक काम न करई। कि अवगुण छारी गुण ही गन लेई, अशील पारमित जानहु एई। कि हृदय में शुभ विचारों को धारण करके अशुभ विचारों को छोड़ दें, कभी कोई अनैतिक कार्य न करें, दुर्गुणों को छोड़कर सद्गुणों को ग्रहण कर लें, वही पहली पारमिता यानी शील है। स्वार्थ बिनु पर मारत लागी, जीवन सर्व जगत हित लागी। कि तन मन प्राण तजय सब पूंजी, दान पारमित जानहु दूजी। कि स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ का प्रेमी हो, सारा जीवन संसार के कल्याण के लिए समर्पित हो, विश्व कल्याण के लिए अपने तन मन धन और प्राण तक निछावर कर दे, यही दूसरी पारमिता है या दान है। ये कने है सरोवर सर से, आलोचन कोर करुण रस बरसे। कि देखी दुखी उर जाई पसीजी, अपार मिताई दया यह चीजी। कि हृदय में प्रेम का सरोवर लहराता हो, आंखों के किनारों से करो रस बरसता हो, किसी दुखी को देखकर हृदय द्रवित हो जाए तो ये तीसरी पारमिता है। अनुकूल को विपरीता,
अब बैर हो जाने पर निज मीता कि सब जग जीव लगही सकबाई अजान हो पार मिटाई मिटाई कि सब अनुकूल जान पड़े प्रतिकूल को कोई ना जान पड़े शत्रु भी मित्र प्रतीत हो संसार के सब जीवधारी सगे भाई लगे यही ये चौथी पारमिता यानी मैत्री है कि पारमिता पंचम क्षमा क्रोध नहीं देती दबाई जिमित नहीं न जमीन परी आगे हो जाते बुझाई नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स की पांचवी पारमिता क्षमा है जिसके सामने विपत्ति का क्रोध उसी प्रकार शांत हो जाता है जिस प्रकार तृणहीन भूमि पर पड़ने से आग भी बुझ जाती है कि जे गुणवंत गुण गुरुते जहाँ मिल जाई गुणन गईले जानन जो सबे जग जाने अप्रज्ञा पारमिता तब माने कि जो गुणवान है वही सच्चे गुरु हैं वे जहाँ भी मिले उनसे गुणों को ग्रहण कर लो संसार में जो भी जानने योग्य है वे सब जान ले यही छठवीं पारमिता प्रज्ञा है कि हार जीत सम लागी दो शत्रु मित्र कटु मीठ न को असुख दुख हर्ष विषाद न खाऊं असत्यम पारमिता समभाऊ कि हार और जीत दोनों एक ही समान लगे कोई शत्रु या मित्र कड़ुआ या मीठा ना जान पड़े दुख और सुख हर्ष विषाद कभी प्रभावित ना करें यही साधुवी पारमिता संभाव है कि मन बच कर्म सत्य व्रत धारी अटेक अटल ये तरे नटारी कि बदय न साचे होई संदेह असत्य पारमित आस्तम एहू कि मन वचन और कर्म से सत्य का व्रत धारण करने वाला हो ये अटल संकल्प कभी ना टूटे जिसकी सच्चाई में कुछ संदेह हो ऐसा सत्य भी ना बोले यही आठवीं पारमिता सत्य है जो लगी अंतिम लक्ष्य न पावे अम्बल विक्रम पुरुषार्थ लगावे कि करत प्रयास हताश न होई अभी रजु पारमिता न हो कोई कि जब तक अंतिम लक्ष्य न प्राप्त हो तब तक उसे पाने के लिए अपनी सारी शक्ति सामर्थ्य और पुरुषार्थ लगाए रहे प्रयास करने में भी कभी हताश न हो यही नौवीं पारमिता वीर है कि होई विफल बरो बारह बारा पुनि पुनि होई प्रचंड प्रहारा अटेक अचल गई विचल न होई अधीरज पारमिता दस सोई कि चाहे बार बार विफल होना पड़े चाहे बार बार प्रचंड प्रहार झेलने पड़े लेकिन अपने लक्ष्य पर अटल रहें उससे कभी विचलित न हो यही 10वीं पारमिता धैर्य है कि प्रति इस समय उत्पाद अब भी जो कहा हो निर्वाही कारण कारज श्रृंखला जान ले तुमताई नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स कि हे भिक्षुओ अब मैं तुम्हें सामने प्रतीत समुत्पाद का विवेचन करता हूँ इसे तुम लोग कारण और कार्य की श्रृंखला समझ ले
कि लघु परमाणु न नयन लगाई अंतरिक्ष चक्कर खाई इस समिति परम अनु होई विलीना अपन ही अनेकन तो नवीना। हे भिक्षुओं, अत्यंत छोटे छोटे परमाणु जो आंखों से दिखाई नहीं देते इस आकाश में चक्कर लगाते रहते हैं, वही परमाणु जब सिमट कर विलीन हो जाते हैं तो अनेक नए नए तत्व बन जाते हैं। कि मिली बहुत तो विलोप जबही अभिविध पदार्थ प्रकट तबही कि मिलही पदार्थ निज अनुपातु तब बनी जाहि सजीवन गातु। कि फिर अनेक तत्व आपस में मिलकर जब स्वयं विलिप्त हो जाते हैं तो उनके योग से अनेक पदार्थ प्रकट हो जाते हैं। फिर अपने अपने विशिष्ट अनुपात से जब कोई पदार्थ मिल जाते हैं तो चेतन और सजीव शरीर बन जाते हैं। कि बना ही पदार्थ देह नसाने अप्रकट ही तत्व पदार्थ बिलाने। कि विघटत तत्व बनही परमाणु यही विधि चक्र रहे गति मानो। कि जब शरीर नष्ट होते हैं तो फिर पदार्थ बन जाते हैं, जब पदार्थ विलीन हो जाते हैं तो फिर तत्व बन जाते हैं, जब तत्व विघटित होते हैं तो फिर परमाणु बन जाते हैं। इस प्रकार सृष्टि का ये चक्र सदैव गतिशील रहता है। कि कारण काजू जंजीर कठोरी अब किया हो जतन बहु जाई न तोरी। कि अटल नियम जिए जानहु जोई अब कारण हीन न कारज कोई। कि कारण और कार्य की यह जंजीर बहुत कठोर है, अनेक यत्न करने पर भी यह तोड़ी नहीं जा सकती। अपने मन में विचार कर इस अटल नियम को जान लो कि इस संसार में कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है। रात दिवस समय अनुसार ही कारण काजु अभंग एक छिपाए प्रकटाए अपर कहीं न दूनहु संग। नमो तस्मै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। कि कारण कार्य अबाध रूप से दिन और रात के समान एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं। जब एक छिप जाता है तभी दूसरा प्रकट हो जाता है, दोनों कभी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। प्रगट काज विलोपत हेतु काज बने रही जात नरेतु। कि पेड़ भय पर बीज विनाश है तेल जरे तब ज्योति प्रकाश है। कि जब कार्य प्रकट होता है तो कारण लुप्त हो जाता है, कांच बनने पर रेत नहीं रह जाता है। जब पेड़ उगता है तो बीज नष्ट हो जाता है, जब दीप शिखा प्रकट होती है तो तेल जल जाता है। कि दूध दही माखन सारो अल्लाह की है न चारों ये कहो बारू। कि दूध रहे दधिया जाई न जोई अहो दही तब दूध न होई। कि जिस प्रकार दूध दही मक्खन और घी चारों एक ही साथ नहीं दिखाई देते, उसी प्रकार कारण और कार्य एक साथ नहीं दिखाई देते। जब तक दूध रहता है तब तक दही दिखाई नहीं देता, जब दही बन जाता है तो दूध नहीं रह जाता है। एक परे दधी माखन गोपे
माखन प्रगट भय दधि लोपै नीत राय तब घी नलाई घी लाए नवनीत न लाए। कि जब तक दही दिखाई देता है तब मक्खन लुप्त रहता है, जब मक्खन प्रकट होता है तो दही लुप्त हो जाता है। जब तक मक्खन रहता है तब तक घी नहीं रहता, जब घी प्राप्त हो जाता है तो भी मक्खन नहीं मिल पाता। कि कारण काजू रहाई मुख कोई एक ही संग न प्रगटई लोई। कि कारण काजू सतत गति मानू अजानई वेद गहन मति मानू। कि कारण और कार्य एक दूसरे से मुंह छिपाए रहते हैं, दोनों एक साथ प्रकट नहीं होते। कारण और कार्य निरंतर गतिशील रहते हैं। इस गूढ़ रहस्य को बुद्धिमान लोग जानते हैं। अनु अनु नर तन शील जग हिलहि मिलहि मिल जा।